मुझे राना साहब ये बताइएगा कि मुल्क में जो दहशतगर्दी की एक नई लहर है जिसमें हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और रोज़ आए रोज़ कोई ना कोई इस तरह की खबरें आ रही हैं, जाहिर है दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बहुत जांफशानी के साथ काम कर रही हैं, लेकिन इस किस्म का नुकसान रोज़ाना होना एक तकलीफ दे अमर है। आपकी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़े बड़े क्लेम्स तो किए जाते हैं, लेकिन कहाँ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये मामलात बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे? देखें, जैसे जैसे पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है और आपके सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, जिस तरह आपने देखा कि आज महंगाई की शरह 2.4% पे जनवरी के महीने की आई है, आपका करंट अकाउंट सरप्लस है, तो उसी तरह जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं वो अपने हमलों में इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं, या वो कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क को डिस्टेबलाइज किया जाए, और इसमें ज़्यादातर ट्रांसनेशनल एलिमेंट्स हैं। ये स्पॉन्सर मुल्क से बाहर के जो अनासर हैं वो इसको करते हैं। तो दर्जनों के हिसाब से ऑपरेशन डेली बेसिस पे अफवाज पाकिस्तान और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं लॉ इन्फोर्समेंट के साथ करती है, और दर्जनों के हिसाब से दहशतगर्दों का खात्मा भी किया जा रहा है। ये एक बड़ा चैलेंज है जिससे हेड ऑन जो है निपटने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन आप जिस तरह जानते हैं चाहे BLA हो या TTP हो, वो अभी एक्टिव हैं, लेकिन हमारा ये रिजॉल्व है कि जब तक हम इनका खात्मा इस मुल्क की सरजमीन से नहीं करते तो भरपूर तरीके से ये ऑपरेशन जारी रहेंगे। जो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे लिए जाते हैं, और डेली हमारी हमारे जो अफवाज पाकिस्तान के जो सिपाही हैं और जो फाइटर्स हैं वो अपनी लहू का नजराना दे के लड़ रहे हैं। तो हमारा रिजॉल्व यही है कि हमने इस मुल्क को किसी भी दहशतगर्दी से बिल्कुल पाक करना है। और ये जो आप कहते हैं किसी भी दहशतगर्दी, उससे क्या मुराद है? क्योंकि आपकी हुकूमत इसको लिंक भी करती है जमातों के साथ, सियासी जमातों के साथ। ये देखिए, जब वो इससे बिल्कुल लिंक एक तरीके से नहीं हो सकती, लेकिन जब सियासी जमातें ये बातें करेंगे कि हम सूबों के रास्ते बंद कर देंगे, तो फिर एक डिबेट जो है वो जनरेट होती है कि सूबों के रास्ते वफाक के साथ या और सूबों के साथ कौन बंद करते हैं? दहशतगर्दी बंद करते हैं ना। जब वो इस तरह का एजेंडा उठाएंगे, इस तरह का बयानिया लेंगे जो मुल्क मुखालिफ होगा या मुल्की मफादात के खिलाफ होगा, तो डेफिनेटली फिर हमारा एक फ़र्ज बनता है कि हम उसको हाईलाइट भी करें, उसको चैलेंज भी करें, उसको एक्सपोज भी करें, और इस पोलराइजेशन और नफरत की सियासत को रिजेक्ट भी करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।